नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल विश्वा एकेडमी पर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले 2 वीडियोस कंप्यूटर एक परिचय और कंप्यूटर की जो पीढ़ियों के बारे में है, उसके बारे में मेन की पॉइंट्स को पढ़ के और उससे क्वेश्चंस किए थे। उसी के क्रम में हम लोग आज तीसरे लेक्चर में कंप्यूटर की कार्य पद्धति के बारे में जानेंगे। तो जैसा पिछले वीडियोज़ में मैंने थ्योरी वाले पोर्शन का बहुत ही पार्ट आपको बताया था, उसी प्रकार से मैं भी मुख्य बातें बताकर मैं सीधे आपको क्वेश्चंस पे ले चलूँगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किसी भी कंप्यूटर को कार्य करने के लिए 2 मेन पार्ट होते हैं उसके, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। बाकी अगर जिसको फुल डिटेल में पढ़ना है तो वो उसके लिए मैं हर वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। आप टेलीग्राम से जुड़ के पीडीएफ को डाउनलोड करके पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो देख लेते हैं। हाँ, कंप्यूटर मैं क्या कह रहा था, किसी भी कंप्यूटर को कार्य करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर मशीन के उन कलपुर्जों को कहा जाता है जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस। इनके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं सब के बारे में चर्चा होगी। सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो भी प्रोग्राम, आदेश या नियम के समूह होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये सब आप उससे पढ़ लीजिएगा पीडीएफ से। मैं आपको जो बहुत ही मेन चीज़ें हैं वही बताऊंगा, उसके नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये देख लेंगे एक बार। ये छोटा सा है सहायक मेमोरी। सहायक मेमोरी क्या होती है? रैम से कैश मेमोरी में, कैश मेमोरी से रजिस्टर में जाता है, रजिस्टर सीपीयू में होता है। कैश मेमोरी या रोम का, रैम और रोम दोनों का क्या होता है? कैश मेमोरी में जाता है। ध्यान रखें। कंप्यूटर का सिस्टम अक्सर क्या होता है? कंप्यूटर को अक्सर सिस्टम कहा जाता है। अक्सर सिस्टम किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इसमें अनेक युक्तियां एक साथ मिलकर दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य को संपन्न करते हैं तथा एक निश्चित परिणाम को प्राप्त करते हैं। ये देख लेंगे। इंटेल तथा AMD का मतलब होता है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। 2 प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर निर्माता कंपनियां हैं, एक इंटेल और एक AMD। ये क्या है? 2 माइक्रो प्रोसेसर निर्माता कंपनियां हैं। इनके द्वारा निम्नलिखित माइक्रो प्रोसेसर और CPU चिप बनाए गए: इंटेल पेंटियम, इंटेल सेलेरॉन, इंटेल जियोन, इंटेल कोर 2 इंटेल एटम, AMD एथनॉल, AMD ड्यूरान। आउटपुट इनपुट डिवाइसेस नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं। कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है। कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क है वो क्या है? एक प्रकार का हार्डवेयर है। क्या है? एक प्रकार का हार्डवेयर। कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? तो हार्डवेयर को छुआ और महसूस किया जा सकता है। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं। कौन कौन से? एक तो सिस्टम यूनिट, एक इनपुट और दूसरा आउटपुट। एक सिस्टम यूनिट, दूसरा इनपुट या आउटपुट और तीसरा मेमोरी। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइस हैं हार्डवेयर। प्रिंटर और मॉनिटर क्या है? हार्डवेयर है। कंप्यूटर का प्रोसेसर रोम उदाहरण है, तो ये हार्डवेयर का। कंप्यूटर का जो प्रोसेसर रोम है वो किसका उदाहरण है? हार्डवेयर का। कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम क्या है? ये हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, इनका सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले क्या होता है? इनपुट होता है डाटा, फिर प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट करता है, फिर स्टोरेज होता है डाटा का। किसी प्रोग्राम को इस क्रम में निष्पादित करता है कंप्यूटर। पहले फेच करता है, फिर डिकोड करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है, उसको फेचिंग बोला जाता है। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा कहलाता है इनपुट। कंप्यूटर में जो भी जाने वाला डाटा होता है उसे क्या बोला जाता है? इनपुट। और कंप्यूटर जो डेटा देता है परिणाम, उसको आउटपुट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आउटपुट। जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मशीन साइकिल। उसको क्या बोलते हैं? मशीन साइकिल। यह मेमोरी और CPU के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। तो किसके द्वारा? ये कैश मेमोरी के द्वारा। किसके द्वारा? कैश मेमोरी के द्वारा। प्रोसेसर तथा मुख्य मेमोरी के बीच गति भेद, स्पीड मिसमैच को समायोजित करने के लिए कैश मेमोरी का यूज किया जाता है बफर मेमोरी के रूप में। ठीक। गीगो का संबंध है। गीगो का संबंध है त्रुटि रहित कार्य या एक्यूरेसी से। सिस्टम यूनिट का एक भाग है CPU। सिस्टम यूनिट का क्या भाग है? CPU। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है मदरबोर्ड। रैम तथा रोम स्थित होता है मदरबोर्ड पर। रैम रोम कहाँ पर होता है? मदरबोर्ड पर। CPU तथा मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर स्थित होते हैं? मदरबोर्ड पर।
सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं। धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है उसी को क्या बोला जाता है? सिस्टम यूनिट। तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तक डाटा प्रेषित किया जाता है उसे बसेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बसेस बोला जाता है। मदरबोर्ड है सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू व अन्य चिप लगे रहते हैं। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को बसेस बोला जाता है। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? सिस्टम बस। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना होता है तथा डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है कहलाता है प्रोसेसर। कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? वो है सीपीयू। सीपीयू का पूरा रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा सीपीयू में होता है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट तथा मेमोरी। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी। नेक्स्ट, सीपीयू के लिए दूसरा शब्द क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू के लिए दूसरा शब्द क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होता है कहाँ? सीपीयू में। सीपीयू का कार्य क्या है? इंफॉर्मेशन व इंस्ट्रक्शन को रीड करना, इंटरप्रेट करना और प्रोसेस करना। वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है उसे प्रोसेसर या सीपीयू कहा जाता है। कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित करने वाला सीपीयू भाग है किसका? कंट्रोल यूनिट का। एएलयू संपन्न करता है अर्थमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल परिचालन। सीपीयू के कार्य क्या हैं? सीपीयू के कार्य हैं अर्थमेटिक तथा लॉजिकल गणनाएं करना, मेमोरी प्रबंधन करना, इनपुट आउटपुट प्रबंधन करना। कंप्यूटर का वह भाग जो गणित संबंधी गणनाएं करता है तथा लॉजिकल निर्णय लेता है उसे एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोला जाता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोग्राम को निष्पादित करता है? तो वो प्रोसेसर होता है। एएलयू जिस डाटा और इंस्ट्रक्शन पर काम करता है वो रहती है रजिस्टर में। कंप्यूटर में एएलयू से तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इनपुट तथा आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट वह जो प्रोसेसर यूजर को देता है। बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है रोम चिप में। बायोस का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। डाटा केबल के अंतर्गत यूएसबी का तात्पर्य है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसर की गति मापी जाती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड या MIPS में। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड MIPS में। 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकेंड कहलाता है। 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकेंड गीगाहर्ट्ज कहलाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापते हैं मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। सीपीयू के अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में क्या होता है? तो इसमें रजिस्टर होता है। सीपीयू तथा इनपुट आउटपुट यूनिट के बीच संकेतों के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है कंट्रोल यूनिट। प्रोसेसर के 3 भाग होते हैं। एएलयू, कंट्रोल यूनिट तथा रजिस्टर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का उदाहरण है हार्डवेयर का। जब प्रोसेसर उनका उपयोग कर रहा होता है तो प्रोग्राम और डाटा रखे जाते हैं मेन मेमोरी में। इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जो सिस्टम बोर्ड से जुड़ा होता है तथा प्रोसेस किए गए डाटा व सूचना को स्टोर करता है मेमोरी। गणना तथा तुलना करने के लिए कार्य करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू का कार्य निष्पादन प्रायः मापा जाता है MIPS। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं यहाँ पे देखते हैं। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। तो कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? इनपुट आउटपुट प्रोसेस। उपर्युक्त तीनों।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य घटक क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कंट्रोल यूनिट भी घटक होता है, प्राइमरी मेमोरी भी होती है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है, उपर्युक्त सभी। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? सीपीयू। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? सीपीयू। सीपीयू के कार्य क्या है? तो सीपीयू के कार्य है इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो पेंटियम ब्रांड नाम से माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में जाने वाला डाटा कहलाता है। तो कंप्यूटर में जो डाटा भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? इनपुट। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है? तो सीपीयू का अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आकलन का कार्य करता है, निर्णय लेता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है, वो आपका प्रोसेसर कहलाता है। डेटा को प्रोसेस करने का कार्य प्रोसेसर द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? सीपीयू, उसका दिमाग। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को समन्वित तथा नियंत्रित करता है कहलाता है। ये आपका होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? सीपीयू का प्रमुख कार्य है प्रोग्राम अनुदेशों का अमल करना, डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना। तो प्रोग्राम अनुदेशों का अमल करना तथा डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना, ए और सी दोनों। कंप्यूटर में सभी तार्किक तथा अंकगणितीय परिकलन किए जाते हैं, तो ये किसके द्वारा किए जाते हैं? ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा किए जाते हैं। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है, तो इसमें इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है, ये आपका जोड़ता है सिस्टम बस। मदरबोर्ड है कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप। सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होती हैं, वही जो सीपीयू चिप है। सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू व अन्य चिप लगे होते हैं, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू व अन्य चिप लगे होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी है एक सॉफ्टवेयर जो टास्क बार पर समय दिखाती है और परिवर्तित नहीं की जा सकती। एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर में सभी इंस्ट्रक्शन इनपुट को प्रोसेस करती है। एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करके इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है, किसमें की जाती है? ये आपकी मेगाहर्ट्ज में की जाती है। किसमें की जाती है? मेगाहर्ट्ज में की जाती है। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को क्या बोला जाता है? इन लाइनों को कनेक्टर्स बोला जाता है। बायोस का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रोम को कहते हैं, रोम को बोलते हैं क्या? रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या है? तो कंप्यूटर प्रणाली का आधार द्विआधारी या बाइनरी सिस्टम है। सीपीयू के घटक कौन से हैं? तो सीपीयू के पहला क्या है? मॉनिटर, प्रिंटर जैसे आउटपुट डिवाइसेस। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका? फ्लॉपी, पेन ड्राइव, एक्सटर्नल स्टोरेज, बोर्ड, माउस जैसे इनपुट डिवाइसेस, कंट्रोल यूनिट और एलयू। तो सीपीयू का मेन भाग कंट्रोल यूनिट और एलयू होता है। कंप्यूटर सिस्टम किसी भी तरह के आंकड़े को 0, 1 के रूप में स्टोर करता है, जिसे निम्नलिखित रूप में जाना जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता एक कंप्यूटर की विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है, किसकी? शुद्धता की। रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है।
इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल के द्वारा। इनमें से कौन सी कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? तो इसके कंट्रोल प्लस एस के द्वारा सेव किया जाता है, कंट्रोल प्लस एस के द्वारा। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो प्रिंट के लिए फाइल का, प्रिंट के लिए फाइल का। निम्नलिखित में से मेमोरी यूनिट को उनकी क्षमता के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये आपका सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा आपका किलोबाइट, सबसे छोटा किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट और फिर टेराबाइट। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कंप्यूटर की निम्न में से कौन सी विशेषता इसे बिना मानव के हस्तक्षेप के कार्य करने के सक्षम बनाती है? तो ये ऑटोमेटिक, कंप्यूटर क्या ऑटोमेटिक मशीन है। विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की विशेषता को दर्शाता है। ये आपका क्या है? बहुविज्ञता। कंप्यूटर सिस्टम की क्षमता की पहचान करें जो इसे अनुकूलनीय बनाती है। कभी न थकना, उबना या परिश्रांत, विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने का गुण, सरल और साथ ही जटिल, सटीकता का वह स्तर जिसके साथ गणना की जाती है। किसी कार्य को पूरा करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को जितनी अवधि की आवश्यकता होती है। तो सबसे ज़्यादा क्या है सटीक इसमें पॉइंट कि विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने का गुण, सरल हो चाहे कठिन हो। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? गति, बुद्धिलब्ध, शुद्धता, बहुआयामी प्रतिभा। तो इसके पास क्या होती है? बुद्धिलब्ध नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी कार्य को यथासंभव कम से कम मानव सहभागिता के साथ पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को संदर्भित करती है? ये आपके ऑप्शंस हो जाएंगे। स्मरण शक्ति, नो IQ, नो IQ, ऑटोमेशन यानी स्वचालन। तो यह क्या हो जाएगा? स्वचालन। प्रोसेस की गति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये आपकी क्लॉक स्पीड का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग या हिस्सा मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बीच संचारण में सहायता करता है? तो ये CPU। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर के अलग अलग प्रकार के कार्यों की समान सटीकता कार्यक्षमता के साथ करने की क्षमता संबंधित है? ये वर्सेटिलिटी से, वर्सेटिलिटी से। CPU और IO के बीच संकेतों के आवागमन को कौन नियंत्रित करता है? तो यह आपका नियंत्रित करता है कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से अलग को चुनिए। तो इसमें क्या है? LU कंट्रोल यूनिट, दोनों कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, आउटपुट यूनिट। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है किसको? CPU को। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क होता है CPU। किसी एक कंप्यूटर के CPU में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है ट्रांजिस्टर्स। क्या बोला जाता है? ट्रांजिस्टर्स। निम्नलिखित में से कौन सा स्वचालित डेटा प्रतिकृति सहित उच्च स्केलेबिलिटी, दोष सहनशीलता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया? तो ये आपका HDFS। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर का आवश्यक सभी ऑपरेशन के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर रजिस्टर, नियंत्रक, डेटा पथ, कैश, ये डेटा पथ जरूरी होता है। कंप्यूटरों के संदर्भ में पोस्ट का अर्थ क्या होता है? पोस्ट का अर्थ होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जिस गति से कोई निर्देश निष्पादित किया जाता है वह सीधे कंप्यूटर के अंतर्निहित से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? क्लॉक स्पीड से। निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का घटक नहीं है? तो ये आपके रजिस्टर्स नहीं है, कंट्रोल बस नहीं है। कंट्रोल बस नहीं है। 48 क्वेश्चन का देख लें, कंट्रोल बस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU की मूल संगणना इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं कोर। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए।
जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आपको और अच्छा कंटेंट दे सकूँ। धन्यवाद।